हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की यूनिट्स मैंने शुरू कर दी है और यूनिट नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। DDU-ENG 102 आपका यही सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 में आपको कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय का। उसके अलावा अदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें भी यूनिट नंबर 1 में कंट्रीब्यूशन ही पढ़ना है ऑथर्स के। तो आज की वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और इसके पहले श्री अरविंदो पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो पूरा 1 से लेकर 8 तक का जो आपका यूनिट्स है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और DDU में 1 से लेकर 4 तक सिलेबस है और जिनका 8 तक सिलेबस है फिर वही सिलेबस DDU का 2 पार्ट में बटा हुआ है। ENG 102 में 4 यूनिट्स दी गई हैं और ENG 103 में भी 4 यूनिट्स दी गई हैं। तो चीज़ें वही सेम है, अलग अलग बटी हुई हैं। तो चैनल पे वीडियोस लगातार आती रहेंगी, आप लोग जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन जो कि एग्ज़ाम में एकदम ज़रूर से पूछा जाता है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कितनी महान हस्ती में से एक हैं जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले इनका क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय देंगे। आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं कौन थे ये? तो हम एग्ज़ाम में अपने आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। हम लिखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर द बर्ड ऑफ बंगाल, पोएट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, प्लेराइट एंड पेंटर। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको बर्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बर्ड ऑफ बंगाल जब भी देखेंगे, आप सर्च करेंगे अगर गूगल पर, तो वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम ज़रूर आएगा सबसे पहले। उसके अलावा पोएट थे ये, यानी कवि थे, फिलोसोफर यानी दार्शनिक थे, म्यूजिशियन यानी संगीतकार थे, प्लेराइट यानी ड्रामास को भी लिखा करते थे यानी कि नाटक, एंड पेंटर जो कि चित्र भी बनाया करते थे और इन्होंने बहुत अधिक चित्र बनाए थे, बहुत अच्छी चित्रकारी भी ये करते थे। तो आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति के अंदर इतने तरह के जो हैं फ़न हो सकते हैं, कितने महान थे फिर ये। Tagore is celebrated as one of the greatest luminaries in the history of Indian literature and cultural renaissance। देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट ल्यूमिनरीज का मतलब होता है महान विद्वान। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टैगोर इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है टैगोर को भारतीय साहित्य और नव जागरण के इतिहास में महानतम विद्वानों में से एक के रूप में जाना जाता है। ही इज़ आल्सो रिनाउंड एज गुरुदेव। इसका मतलब होता है जाना जाता है, तो इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो अब एग्जाम में जो आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे इनके कंट्रीब्यूशन में वो होगी हिज अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। इनकी जो अर्ली लाइफ थी उसके बारे में और इनकी एजुकेशन के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता। इनका जन्म 7 मई 1861 को बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। बॉर्न याद रखिएगा, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है वो नोट कर लें, एकदम ज़रूर पूछेगा। हिज फादर देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्मर, स्कॉलर एंड लीडर ऑफ ब्रह्म समाज। देखिए इनके फादर ब्रह्म समाज के लीडर भी थे, ये स्कॉलर यानी विद्वान भी थे, रिफॉर्मर भी थे यानी रिलीजियस रिफॉर्मर का मतलब धार्मिक सुधार भी ये करते थे, क्योंकि ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो किस लिए की गई थी? समाज में फैली जो बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उन सभी को समाप्त करने के लिए, समाज सुधार करने के लिए। इनके पिता भी उससे जुड़े हुए थे। एंड हिज मदर्स नेम वॉज शारदा देवी, और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 13 चिल्ड्रेन। रविन्द्रनाथ टैगोर 13वें बच्चे में सबसे छोटे थे। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पूरे 13 भाई बहन थे, जिनमें से ये सबसे छोटे थे। यंगेस्ट का मतलब उम्र में सबसे कम यानी सबसे छोटे थे। He had spent most of his childhood with servants since his mother had passed away when he was very young। He had spent most of his childhood मतलब बचपन। He had spent उन्होंने व्यतीत किया अपना अधिक से अधिक बचपना
विद सर्वेंट्स, नौकरों के साथ। देखिए इनका जो जन्म था बंगाल के बहुत बड़े घराने में हुआ था, रिच फैमिली में हुआ था, और जबकि ये बहुत छोटे ही थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना कि मदर हैड पास्ड अवे व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब ये अभी बहुत कम उम्र के थे तभी इनकी माता की डेथ हो गई थी, और इस कारण इन्होंने अपना बचपना ज़्यादातर नौकरों के साथ ही गुजारा, और वहीं उसी तरह वो नौकरों के द्वारा ही पालन पोषण किया गया और ये बड़े हो गए। इन हिज चाइल्डहुड, जब ये छोटे थे अपने बचपन में, टैगोर नेवर लाइक द स्कूल एजुकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर को कभी भी स्कूल की तालीम पसंद नहीं थी। देखिए स्कूल में जब इनका एडमिशन कराया गया तो स्कूल में गए, क्लासरूम में जब ये बैठे, इन्होंने चार दीवारी के अंदर बैठकर पढ़ना इनको पसंद नहीं आया। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई को पसंद ही नहीं किया। मतलब इनका मानना था कि स्कूल में रह के नहीं पढ़ना है, मुझे ऐसे ही बाहर रह के पढ़ना है। इन्हें पसंद थी बाहर की दुनिया, ही लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड, इन्हें बाहर की दुनिया पसंद थी, स्कूल में जाकर पढ़ना इन्हें पसंद नहीं था। सो ही वॉज एजुकेटेड एट होम बाई प्राइवेट ट्यूटर्स हु taught him various subjects including literature, history, philosophy and music and English। तो इन्होंने जो प्राइवेट ट्यूटर्स यानी टीचर होते थे जो घर जाके पहले तालीम दिया करते, देखिए आज भी ऐसा होता है, टीचर होते हैं जो कोचिंग घर पर आकर कराते हैं, ऐसा होता है। तो उस टाइम में भी था, तो जो इनको आकर घर में ही इनको पढ़ाए, प्राइवेट तरीके से घर पर ही आकर इनको पढ़ाया और इन्हें अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए इनके घर पर ही बैठाकर। उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, इन्होंने लिटरेचर पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ा, म्यूज़िक भी इन्होंने सीखा और इंग्लिश लिटरेचर भी इन्होंने पढ़ा। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन ब्रिजटन इंग्लैंड। देखिए इन्हें इंग्लैंड भी भेजा गया यूनिवर्सिटी में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, मगर वहाँ से भी वो पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं और वापस भारत चले आते हैं। इन 1883 में रविन्द्रनाथ टैगोर मैरिड मृणालिनी देवी, और 1883 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी मृणालिनी देवी के साथ करा दी जाती है। तो देखिए ये अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में ये इस तरह से आप हेडिंग डाल के पूरा लिख दीजिएगा, और बहुत अच्छा सिंपल सा नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है जो आप इजीली याद कर लोगे। थर्ड हेडिंग आप लिखेंगे हीज कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान, यानी उनका योगदान। टैगोर रोट नॉट ओनली पोएम, टैगोर ने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी बट लेकिन आल्सो शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा, नॉवेल्स एंड एस्से। जबकि उन्होंने शॉर्ट स्टोरी यानी जो लघु कथा होती है उन्होंने ये भी लिखी, इन्होंने ड्रामा यानी नाटक लिखा, नावेल्स यानी उपन्यास लिखे, और एस्से यानी निबंध भी इन्होंने लिखे। इन्होंने हर चीज़ लिखी है, सिर्फ पोएम ही नहीं, सब कुछ इन्होंने लिखा है। ही वॉज अवार्डेड द फेमस वर्ल्ड नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएट्री गीतांजलि इन 1913। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व का जो फेमस प्रसिद्ध प्राइज़ है नोबल प्राइज़, वो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में इनकी बहुत ही फेमस बुक गीतांजलि पर दिया गया था। ये पूछता है क्वेश्चन कब दिया गया था, 1913 में। किस बुक पर दिया गया था, तो गीतांजलि पर दिया गया था, जो कि बहुत फेमस बुक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। और ये भी याद रखिएगा कि एशिया में पहला नोबेल प्राइज़ पाने वाले व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। देखिए हमारा भारत ही इतना बड़ा है, अब ये एशिया के पहले व्यक्ति थे, एशिया महाद्वीप के ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया था। तो बहुत गर्व की बात है, तो ये बात आप एकदम ज़रूर याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। द ब्रिटिश क्राउन अवार्डेड हिम नाइटहुड। देखिए ब्रिटिश सरकार जो थी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि ब्रिटेन सरकार यहाँ थी, ब्रिटेन की सत्ता यहाँ चल रही थी, अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहे थे हमारे भारत में। तो जब इनका जन्म भी हुआ था तो ब्रिटिश इंडिया ही था। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, नाइटहुड का अवार्ड दिया गया था। ही रिटर्न द नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर। देखिए जलियांवाला मैसेकर यानी कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें मासूम नागरिकों की जान चली गई थी, जिन्हें की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मुझे ऐसी उपाधि नहीं चाहिए तुम लोगों की,
जिनके अंदर मासूम लोगों के लिए भी हृदय ना हो, तुम मासूमों का कत्ल करते हो। तो इसलिए जो ब्रिटिश सत्ता के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी जलियांवाला हत्याकांड के बाद कि मुझे तुम लोगों की ऐसी उपाधि नहीं चाहिए। देखिए फिर आप आगे लिखेंगे टैगोर हैज़ 2230 यानी कि 2230 सॉन्ग्स इन हिज कलेक्शन। 2230 कविताओं का कलेक्शन है इनका, विच कंपोज एंड दे आर नोन एज रविंद्र संगीत, जो कि कंपोज्ड हुआ और उसको जाना जाता है रविंद्र संगीत के नाम से। इन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश्ड ए स्कूल इन शांति निकेतन, स्मॉल टाउन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल। देखिए 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल की स्थापना की, एक आश्रम खोला शांति निकेतन के नाम से बोलपुर टाउन में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। लेटर यानी बाद में द स्कूल बिकेम ए कॉलेज, ये जो स्कूल उन्होंने खोला था वो कॉलेज का रूप ले लेता है। एंड देन ए फेमस यूनिवर्सिटी विश्व भारती, और अब यही कॉलेज जो पहले स्कूल था कॉलेज बना और अब इसे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है ये आज के टाइम में। टुडे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम हेयर टू स्टडी, और आज के समय में विश्व के विभिन्न पार्ट से, मतलब कि अलग अलग देशों से विद्यार्थी जो आते हैं इस यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अच्छा, यहाँ से देखिए इनका मैंने कुछ फेमस वर्क नोट किया हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये एक अलग हेडिंग यहाँ से बना लीजिएगा आप, या फिर इसी में लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो हेडिंग आपको दी है उसमें मैंने लिखा है ना हिज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन में सब हो जाएगा, ठीक है। तो आप डालिएगा कि यहाँ से आप पैरा चेंज करके लिखिएगा, एग्ज़ाम में लिखिएगा, आप ब्लैक पेन से डालिएगा हिज फेमस मेजर वर्क्स आर, इस तरह से आप डालकर फिर आप पॉइंट बना के लिखिएगा चित्रा। देखिए यहाँ पे सब पब्लिश डेट मैंने लिख दी है, तो आप इनको भी एग्ज़ाम में मेंशन कीजिएगा इनके कंट्रीब्यूशन में। चित्रा वाल्मीकि प्रतिभा जो कि पब्लिश हुई 1881 में। गोरा इनकी बुक है बहुत फेमस जो प्रकाशित हुई 1910 में। गीतांजलि जिस पर इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था जो प्रकाशित हुआ 1912 में, और फिर 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। द पोस्ट ऑफिस, द ब्रेक, द होम एंड द वर्ल्ड। अच्छा, जब आप आगे जाएंगे ना 4th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में आपको इनका द होम एंड द वर्ल्ड पढ़ना भी रहेगा। अभी आप 1st सेमेस्टर में हैं, आगे जाएंगे 4th सेमेस्टर में आपको मिलेगा। और देखिए विनोदिनी, तो ये सारे इनके कुछ फेमस वर्क हैं जो कि आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कंट्रीब्यूशन में, और अच्छे से ब्लैक पेन से ऐसे ही मेंशन कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है डेथ। अब आप इनके डेथ के बारे में लिखिएगा। नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड एट एज ऑफ 80 ऑन अगस्त 7 इन 1941। देखिए नोबेल लॉरेट मतलब होता है नोबेल पुरस्कार विजेता। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 80 साल की उम्र में 7 अगस्त 1941 ईस्वी में हो गई थी। तो इनका कंट्रीब्यूशन उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, और एग्ज़ाम में अब आप आएगा तो लिख लेंगे। देखिए जहाँ ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होता है जैसे DDU यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप पूरी क्लास किया कीजिए। ये सारा जो है ना ये सब कुछ आपसे पूछेगा कब कौन सी बुक इनकी प्रकाशित हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता का नाम, माता का नाम, सारा कुछ आपसे पूछेगा। तो डिटेल क्लास करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता है वो तो पूरा स्क्रीनशॉट कर लिया करें। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। मॉडल पेपर की वीडियोज़ भी जल्द प्रोवाइड करूँगी आपके लिए। अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चैनल पे हो रही हैं, तो आप उनके लिए भी चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको अपने BA फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, और जैसे जैसे आप आगे सेमेस्टर में बढ़ते जाएंगे तो हर सेमेस्टर की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।